इन्हें पानी पिलाओ भाई, इन्हें ले पकड़ी भाई, पानी पिलाओ। वैसे पकड़ ले। राम राम भैया भी सभी साथियों को। फिलहाल इस टाइम पर बल्लभगढ़ में बैठे हैं। यहाँ अपना पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, अपना पूरा भाईचारा इकट्ठा हो रहा है, आप लोगों के सामने है। मैं करता हूँ अभी थोड़ी देर में, तो इन्होंने लाइव। सबसे पहले भाई मैं आप लोगों को अपनी बात बताना शुरू करता हूँ। आप सभी भाइयों को ये बात कहना चाहता हूँ, ये आवाज़ एक घर की बहन बेटी की या एक परिवार की नहीं है, ये आवाज़ हर बहन बेटी, हर उस परिवार की है जिसके घर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। दिल्ली जंतर मंतर पर परसों यानी कि जो 11 तारीख थी, हम इकट्ठे भी हुए थे, इसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाई थी। लेकिन कुछ भाई ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें हजम नहीं होती, उस चीज़ का कारण हमें नहीं पता क्यों। हमारा काम है भाई काम करना। इस टाइम पर बल्लभगढ़ में बैठे हैं, बल्लभगढ़ के अंदर सेक्टर 3 है। सेक्टर 3 की घटना ना, सेक्टर 3 की घटना है। और सेक्टर 3 के अंदर एक हमारी बहन बेटी जिस 12वीं करी थी ना उसने, अभी कितने % नंबर थे उसका? 98, 98% नंबर। सोच सकते हो कितनी होशियार बाण बेटी होगी अपनी। 12वीं क्लास करने वाली 98% जिसके नंबर थे, उस लड़की को, उस लड़की के घर में घुस के उसके साथ जो क्रूरता, जो अत्याचार होया, वो आप लोगों के सामने है। यानी कि कुछ बेटियां ऐसे हैं जो लड़कियां का पीछा कर रहे हैं, और पीछा करके उन लड़कियां ने जोर जबरदस्ती करे हैं या उन्हें छेड़े हैं। शरीफ खानदान की किसी अच्छे परिवार की लड़कियां पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। पूरा मामला मैं आप भाइयों को बताता हूं। एक बार सभी भाइयों से विनती, भाई आप 1500 भाई फिलहाल जुड़ चुके हो, सारे के सारे भाई जितने भी जुड़ रहे हो, नीचे देखो शेयर का बटन आएगा, शेयर के बटन पे जाओ, उसको दबाओ। उसको जैसे ही दबाओगे आपके राइट हैंड में देखोगे शेयर 2 ग्रुप लिखा होगा। उस शेयर 2 ग्रुप पे जाकर सारे के सारे भाई जितने भी आपके फोना में ग्रुप है, सारे फोना में शेयर कर दो। इस वीडियो ने जल्दी से फैलाओ ताकि हम पूरी बात आप लोगों को बताते हैं। परिवार इस टाइम पर क्या चाहता है, परिवार की क्या डिमांड है, गांव की क्या डिमांड है, ये बातें आप लोगों के सामने है। ये बताते हैं जिसके घर का चिराग बुझ जाता, जवान बेटा है, बेटी चली जा, उनके घर परिवार में क्या रह जाए, और साथ में बेटी भी चली जा, इज्जत भी चली जा, उस परिवार में क्या रह जाए। सोच के देखो। बात कर रहा हूं मैं बल्लभगढ़ की। किसी अखबार, किसी टीवी, किसी मीडिया में यह खबर बहुत कम देखने मिल रही होगी। क्या कारण है भाई? ऐसी ऐसी खबरों को क्यों दबा दिया जाता है? कहीं ये भारत देश खड़ा ना हो जाए, हक की मांग ना कर ले। और आप लोग एक ऐसे लोग हो, जातिवाद पर लड़ते हो, एक दूसरे की टांग खींचने पर लड़ते हो, धर्म मजहब पर लड़ते हो। अरे कम से कम एक दिन तो बहन बेटियों के लिए लड़ो। हम लोगों ने भाई इसीलिए 23 तारीख का दिल्ली जंतर मंतर का टाइम टेकर क्या, ताकि इन बहन बेटियों के बचाव के लिए आवाज ठा सका। आप 2000 भाइयों से विनती करता हूं भाई, मैं आप लोगों को पूरी बात बताता हूं। आप लोग इस बात को, इस चीज को, इस आवाज को पूरे भारतवर्ष में फैलाने का काम करें। यानी कि शेयर का बटन दबा के जितने भी ग्रुप हैं, जहां भी आप जुड़े हुए हो, सभी जगह इस वीडियो को फैलाने का काम करें। बात यह है भाई, जो अपनी बहन बेटी थी जिसकी उम्र मात्र 17-18 साल थी, उसने अभी 12वीं करी थी, 98% उसका नंबर आए थे। एक बहुत ही इंटेलिजेंट होशियार लड़की थी। उस लड़की को एक लड़का उसका रास्ता रोका करता है रोज। जब लड़की ने मना कर दिया, मना करने के बाद लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश करी, जबरदस्ती करके और देख के घर परिवार में आज कोई नहीं है, लड़का लड़की के घर में घुस गया। घर में घुस के उसने रेप करने की या उस लड़की के साथ जबरदस्ती हाथापाई करने की कोशिश की, तो लड़की ने मना कर दिया। जब लड़की ने मना किया, उठाकर चाकू लड़की के अंदर कम से कम 80 चाकू घोप दिए। 80 चाकू घोपने के बाद लड़की को मारकर वहां से भाग गया। पुलिस प्रशासन ने इस केस में बहुत ज्यादा साथ दिया। पुलिस प्रशासन ने लड़के को पकड़ लिया, सरकार ने भी साथ दिया लड़के को पकड़वाने में या किसी भी चीज में। कुल मिलाकर परिवार की मदद करी। लड़का इस समय जेल के अंदर भेज दिया। मेन बात यह आती है, क्या न्याय हो गया? अब वो अंदर पड़कर एक वाहियात इंसान अंदर पड़कर सरकार की रोटियां खाऊगा, सरकार की रोटियां खाकर वापिस फिर बाहर आ जाएगा, फिर किसी न किसी की बाण बेटी को अपना शिकार बनाऊगा। ये न्याय हो गया क्या? मैं आप सभी साथियों से, आप सभी भाइयों से ये बात पूछना चाहता हूं, ये न्याय हो गया? वो वापिस आकर किसी बहन बेटी का बीच बाजार में फिर हाथ पकड़ेगा, फिर किसी की इज्जत लूटेगा, फिर वापिस जाएगा। ये रूल होता है कोई? और आप सोच के देखो, जिसके जिस्म में 80 चाकू घोप दिए, यानी कि शरीर के अंदर 80 टुकड़े कर दिए, उस लड़की की छालनी बना दी पूरी की, आज वो हमारे बीच में नहीं है। उसका परिवार क्या उम्मीद कर रहा भाई सरकार से? आप लोगों से पूछना चाहता हूं। यहां मैं अकेला नहीं भोग रहा, यहां मेरे सामने देखो गांव के युवा जवान, हमारे अंकल जी, जितने सभी साथी आप देख रहे होगे।
ये सभी मेहनती भाई इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि बहन बेटी एक इंसान की नहीं होती, पूरे गांव की होती है। इज्जत आबरू किसी की भी हो, इंसान था जिंदगी पूरी उम्र इज्जत के लिए लड़ता है, इज्जत कमाने के लिए। और जिस घर परिवार में ये इज्जत ही चली जा, वो घर परिवार क्या करेगा भाई? वो गुंडा बन के सड़कों पे उतरेगा क्या? मेरे जवान भाई हर बात को, हर चीज को उल्टा समझते हैं। अरे यार समझने की बात नहीं कर रहे हैं। कमेंट में सब लिखेंगे फांसी दो, गोली मारो, फलाना। मारेगा कौन गोली? फांसी कौन देगा? हम फांसी देंगे क्या? या ये फेसबुक पर देखने वाले फांसी देंगे? ये काम सरकार का है, ये काम सरकार करेगी, ना आप ना हम। अब इस चीज का फैसला क्या है? जिस लड़की का 80 चाकू मार दिए गए, इसलिए उसने अपनी इज्जत लूटने से बचा ली, इस मारे मार दिया उसको। सरेआम चलती लड़कियों पे तेजाब फेंक दिए, जहां सरेआम चलती लड़कियों को जबरदस्ती से पकड़ लिया जाता है। ये इज्जत आबरू रहेगी हमारी बहन बेटी की। या अपनी बहन बेटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड साथ में भेजें कि आप बेटा कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, आपके साथ में सिक्योरिटी गार्ड जाएंगे, ये आपका बचाव करेंगे, ये आपका फैसला। मतलब किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं रही। डूब मरने की बात है। एक लड़की अपनी इज्जत आबरू बचा लेती तो उसको चकुओं से मार देते हैं सरेआम घर में घुस के। और लास्ट में मिलता क्या है? बेल तोड़ रखा था, नेट कट गया, थोड़ा ध्यान रखो नेट का। अब लास्ट में होता क्या? अच्छा वकील करेंगे, वकील करके फिर बाहर आ जाएगा राजीनामा, दोबारा से फिर किसी बहन बेटी की इज्जत लूटेगा। पूरे परिवार का, पूरे गांव का सिर्फ और सिर्फ एक कहना है, वो कहना ये है, शंकरलाल जाट भाई कह रहा है मैं मार दूंगा गोली। कितने का मारोगे भाई साहब? कई हजार पेंडिंग, 25 से 30 हजार पेंडिंग मामले तो फिलहाल के पड़े रेपा के। किस किस को मारोगे आप? दुनिया भर की छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्रूरता होती है। इसका सिर्फ एक समाधान है, सारे भाई मेहनत करो। मेहनत करके 23 तारीख ने दिल्ली जंतर मंतर पे जो टाइम दे रखा, जो समय दे रखा, आंगा लगाओ, जोर लगाओ। सरकार गूंगी नहीं है, गूंगे हम। हाँ, सरकार गूंगी ठीक है, उनको सुनाने वाला तो कोई है नहीं। आप लोग आवाज उठाते नहीं, कोई आवाज ही नहीं उठाओगा, कैसे समाधान होगा? ये परिवार, ये घर, ये गांव सिर्फ एक बात चाहता है, इस मुकदमे को जल्द से जल्द सरकार के द्वारा, कानून के द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के मामले की पुष्टि हो, मामले की पुष्टि होकर कुत्ते के बीच को सरेआम फांसी पर चढ़ाया जाए। यही बात होगी अंकल। यही बात चाहते हैं हम कि ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और जल्दी से जल्दी इसको, लड़की को न्याय मिले। हम ये चाहते हैं इस लड़की के लिए। आप लोगों के सामने बताई होगी, हमारे बुजुर्ग जब ये चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ लड़की को न्याय मिले, जो हमारे बीच नहीं रही, अरे उसके जाने के बाद तो जागरूक हो लो। या आप लोगों के जब पता है क्या है हाल ऐसा हो रखा, आज मेरी बहन की इज्जत लूट रही है तो समाज खुशी मना रहा है, दूसरे की बहन की इज्जत लूट रही है, समाज खुशी मना रहा है। जब आपके घरों में ये आग लगेगी ना, मैं बता रहा हूं, संभलने का मौका नहीं मिलेगा। अब भी आप लोगों के पास मौका है, संभल जाओ, संभल जाओ। अक्षय भाई बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में बैठे हुए हैं। आप सभी भाई, देखने वालों की संख्या 3,500 है। मैं आप सभी साथियों से ये बात कहना चाहता हूं, कम से कम अब तो एक हो लो यारो, अब तो जागो। कद तक ये हाल होते रहेंगे? ताकत हम दिखाओगे, सरकार तभी झुकेगी। सरकार ये नहीं है कि हमने जाकर हाथ जोड़ लिए सरकार जी झुको, ऐसे कोई सरकार नहीं झुकती। सरकार अपनी मनमर्जी की करती है, लेकिन उनको झुकाने वाला तो चाहिए, उनको झुकाने के लिए ताकत तो होनी चाहिए। कम से कम अब तो एकता दिखा लो, या अब भी एकता दिखाने का कोई समय नहीं है। 23 तारीख को दिल्ली जंतर मंतर पर मैं सभी भाइयों से विनती करता हूं, पहले ही बता दिया मेरे भाई, एक भाई कम से कम 50-50 भाइया ने लेकर आइयो। उस दिन हमारी संख्या कम से कम 30,000 होनी चाहिए। ये आप लोग वादा करके गए हो, आगे भाई थारा हाल। हर रोज ये मामले, ये चीज आप लोग देखने में मिलेगी। तब न जागरूक करने के लिए घूम रहे हैं, घर परिवार हमारे भी है ना। गाड़ी होते हुए इशार था रात को, इशार दलजीत सिंह के वहां पे, भाई के वहां से सीधा यहाँ आया हूँ बल्लभगढ़। कितनी दूर पड़ा है, घर परिवार हमारे भी आराम से, हम भी सो सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, इस चीज की पहल करनी पड़ेगी। ये लड़ाई आपसी बाद में कर लेना, पहले इन चीजों को तो निपटा लो। एक बहन बेटियों के लिए तो जी लो। आप सबसे विनती है भाई, नीचे फिर कह रहा हूं बार बार, शेयर का बटन होगा, शेयर का बटन दबाओ। मेरे 3,500 के 3,000 भाई राइट हैंड ने देखना, शेयर 2 ग्रुप लिखा होगा। एक बारी सभी भाई अपनी बहन, अपनी बेटी कोई आवाज उठाने के लिए कम से कम 30-40 ग्रुप में अभी के अभी वीडियो को शेयर करो, ताकि आगे जितने साथी, जितने भाई, सब तिया बात पहुंच जा और सबको पता लग जाए बल्लभगढ़ के अंदर क्या हो रहा।
तनुज भाई कह रहा मैंने 150 से 200 ग्रुप में शेयर कर दी। भाई आप तो भाई हो अपने, लेकिन यह आवाज यह चीज सारे भाई करो, मिलकर कुछ कराएंगे, अपनी ताकत दिखाओगे ना, सरकार को झुका देंगे, गारंटी है। अगर ऐसे ही घरों में बैठे रहे ना, हम खुद भी झुक जाएंगे और सरकार हमारा पेट काला बना लेगी पायदान ऊपर चढ़ने के लिए। आप सबसे विनती मेरे भाई, जागो, उठो, अपने घर से बाहर निकलने की कोशिश करो। आपके आसपास क्या हो रहा है उन चीज़ों पर ध्यान दो, इसने शेयर करके सारी जगह पहुंचा दो। धन्यवाद आप सबका, राम राम, जय हिंद।